अनूज चौधरी जेल जाए या ना जाए, योगी के पुलिस जो 20 से 25 जिस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे वो जेल जाए या ना जाए, गिरफ्तार हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से संभल के जज का ट्रांसफ़र किया गया, तबादला किया गया, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ साथ अदालत की जो है वो उनको नीचा दिखाना है। और इस पर शर्म आनी चाहिए उन सिस्टम को, उन कानून के रखवालों को जो अपने आप को जज से बड़े समझते हैं, अदालत से बड़े समझते हैं। एक तरफ दिल्ली में ही, जी हाँ, एक जज ऐसे हैं जिसके नोटों की गड्डी जलती है बंगले पर और आज तक अता पता नहीं होता कि किसका पैसा था और कहां से चला। और वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजों के बीच में गोलियां चलाने वाला अनूज चौधरी, वो आज तक जेल नहीं गया और उनको जब आदेश देते हैं तो कोर्ट से ही दरअसल इन लोगों जो है जज का तबादला कर देते हैं। अरुण मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि एक जज जो ईमानदार है, जो अपने हिम्मत कर कर जो आदेश देता है कि भाई योगी के 20 से 25 पुलिस पर एफआईआर दर्ज कीजिए, उनको ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए, ऐसा मैंने आपको कहा, सुनिए मेरी बात, आज गौर से सुनिए बात। इस सरकार में किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तानाशाही की सरकार, तानाशाही रवैया अपनाते हैं देश के प्रधानमंत्री, तानाशाही रवैया अपनाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब जब ये डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, जब ये डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। योगी जी हों या मोदी जी हों, ये पुलिस है जो इनको चला रही है। आप एक चीज़ बताइए, कुछ महीने पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो जज साहब दिल्ली में, हाई कोर्ट के जज साहब, वो करेंसी जली, देश की करेंसी, एफआईआर हुई, देश की करेंसी जली। पहला सवाल है मेरा, देश की करेंसी कितना बड़ा गुनाह है? वो जज के घर में करेंसी जली, देश की करेंसी जज हाई कोर्ट के जज साहब के घर में जली पाई गई, कोई एफआईआर नहीं। उस जज का भी ट्रांसफर कर दिया। देखिए, ट्रांसफर कर दिया ना, हासिल क्या हुआ? जांच कहाँ गई? किसका पैसा था, कौन था? ये सच्चाई आई सामने, आई सच्चाई। अरबों रुपया जल गया, करेंसी जल गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। करेंसी जल गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप ये बताइए, जो इलाहाबाद के जज साहब, पहले तो मेरी सबसे बड़ी वो है मेरी अपील कि उस जज साहब को वापस लाना चाहिए। संभल के जज की बात, बिल्कुल संभल के जज साहब को तुरंत वापस लाना चाहिए। वही एक सच्चा आदमी जिसने सच्चाई रखी, किसी से डरा नहीं, कुछ नहीं, सच्चाई की, उन जज साहब को तुरंत वापस लाना चाहिए। लेकिन उनका तो ट्रांसफर कर। सुन लीजिए, इलाहाबाद के वकील जो कर रहे हैं पर डेमोन्स्ट्रेशन, सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरा समर्थन उनके साथ है, मेरा पूरा समर्थन उन वकीलों के साथ है। इलाहाबाद के चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, सबके साथ मेरा समर्थन, खुला समर्थन है। जी को एफआईआर दर्ज कर जेल भेजना चाहिए अनूज चौधरी को, तो बजाय जज को ही हटा दिया। ये क्या? आप ये बताइए, अदालत बड़ी या योगी बड़ा? अदालत बड़ी या योगी बड़ा? या योगी की पुलिस बड़ी? अदालत जो न्याय देती है, हर आदमी सोचता अगर हमें पुलिस न्याय नहीं देगी तो अदालत हमें न्याय देगी। अगर कोई इंसाफ मंत्री इंसाफ नहीं करेगा, न्याय इंसाफ करेगा। वो न्याय का मंदिर, उस जज ने इंसाफ करा, लोगों को इंसाफ दिया, उस जज को कहा अंदर करना चाहिए। अभी तक तो अनूप चौधरी को अंदर होना चाहिए था, जेल की सलाखों के बीच में होना चाहिए था। तुमने जज को ट्रांसफर कर दिया, जज को ट्रांसफर कर दिया। ये है तुम्हारी सरकार? ये न्याय दोगे तुम? इंसाफ दोगे लोगों को? लोग आप पे क्या उम्मीद करेंगे? ना मुख्यमंत्री पे, ना मोदी पे, ना इनकी पुलिस पे। क्या सत्ता के नशे में चूर हैं ये लोग? सत्ता का इनको घमंड है और ये चूर हो जाएगा। देखिए, जनता जनार्दन भगवान है। देखा आपने इलाहाबाद के जितने वकील हैं, सब पूरे वकील, सारे वकीलों ने समर्थन, उनके वकीलों के साथ मेरा भी समर्थन है, खुला समर्थन है। और हमें वहाँ जाना पड़ा, हम जाएंगे भी वहाँ। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जज साहब को वापस आना चाहिए। जज साहब, इंसाफ करने वाले उस जज को वापस आना चाहिए। उसने कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। इंसाफ के तराजू को उन्होंने मजबूत रखा, इंसाफ को मजबूत रखा उन जज साहब ने। वो जज साहब दिल के बहुत दिलेर रहे। चलिए, मैं उन जजों पे भी बात करूं, लेकिन सर ईमानदारी की बात ये है कि अनूज चौधरी का कहना है, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन पर आरोप लगे और जो चार्जशीट दाखिल हुई, कि भाई मेरा भी तो जान है, मेरा भी परिवार है, ये पत्थरबाजों से बचने के लिए तो गोलियां चलानी पड़ेगी ना। ऐसा सुन लीजिए, गोली चलानी पड़ती है, पहले इनका नियम होते हैं। हाँ। गोली पहले लाठीचार्ज होता है सड़क पे, पहले लाठीचार्ज किया जाता है सड़क पे, डराने धमकाने के लिए। उसके बाद गोली भी डायरेक्ट नहीं मारी जाती, गोली भी या पाँव में या पहले हवाई फायर होते हैं। आपकी बात वाजिब है, लेकिन अनूज चौधरी कह रहा मेरा भी तो जान है, मेरा भी तो परिवार है। उस पर तो किसी ने अटैक करा नहीं, उन पर कौन अटैक करेगा? अटैक तो इन्होंने करा, गोली चलाई, कोई पब्लिक ने थोड़ी चलाई। ये तो सुन लीजिए, जहाँ पुलिस होगी, पुलिस के 10 लोग में पत्थर अपने आप भी फेंक सकते हैं, पुलिस वाले भी फेंक सकते हैं। हाँ, नहीं, ये कानूनी बात तो आप बता रहे, तो ये अनूज चौधरी को क्या जानकारी नहीं था या बदले की आग में ये गुम हो गए? ये पूछना चाहिए, आदेश किसका था? गोली चलाने का आदेश किसका था? उजागर करो ना,
किसके आदेश से गोली चलाई? जनता पे। पुलिस किसके लिए होती है? सरकार किसी, जिस सरकार लोगों ने चुना जिस सरकार को, वो सरकार जनता पे गोली चलाएगी? जिसने उनको अधिकार दिया सरकार में बैठने का, तो उस पर गोली चलाएगी सरकार? ये सरकार है? तो न्याय किससे मांगे? ना सरकार न्याय दे रही है, ना आपका पुलिस सिस्टम दे रहा। जिसने न्याय दिया तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? खुल्लम खुल्ला तानाशाही, जोर जबरदस्ती, घमंड में चूर है, घमंड में चूर है। तो घमंड तो रावण ने भी करा था, चूरो चूरो। कोर्ट ने जो आदेश दिए 20 से 25 पुलिस पे जो एफआईआर दर्ज होता वो जेल जाते, अनु चौधरी भी जेल जाता, तो सच सामने आता है संभल हिंसा का आरोपी कौन था? ये तो सच सामने आ ही चुका है। जज साहब ने जो निर्णय दिया ये सच ही तो है। जज साहब का जो निर्णय है अदालत का निर्णय है। पत्रकार महोदय, अदालत ने, जज साहब ने निर्णय दिया कि ये दोषी है, गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तार करो ना। क्या योगी जी अदालत से बड़े हो गए या अदालत से बड़े सिस्टम या पुलिस होगी क्या? पुलिस किस लिए? आम आदमी को अगर मान लो मेरे को कुछ अगर कोई केस बनाता है, पुलिस केस बनाती है, तो मेरे को कौन बचाएगा? वकील। वकीलों है ना, वो सच का आईना रखते हैं जज में। वकील सिस्टम ऐसा है, वो कोर्ट में सच्चाई को सामने रखते हैं। अदालत का और जज का भी अपमान कर रहे हैं योगी जी। बिल्कुल बिल्कुल अपमान है, खुल्लम खुला अपमान है। और इस अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ना वकील करेंगे ना हम करेंगे। अदालत के जज साहब को तुरंत उनकी सीट पर लाना चाहिए, तुरंत। वो है ईमानदार, वो है इंसाफ का तराजू। उन जज साहब को तुरंत वहां आना चाहिए। यूपी में हो क्या रहा है? एक दलित मासूम भी हिफाजत से नहीं है, इंजीनियर मारा जा रहा है, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, कोई सुरक्षित ही नहीं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इस देश में कोई सुरक्षित है ही नहीं। जब से जब 12 साल हो गए सरकार को, ना पहलवान सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित, ना दलित सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना हिंदू सुरक्षित। सरकार हिंदुओं की 12 साल से हिंदू राष्ट्र, इनके सरकार इनका हिंदू खतरे में है। लेकिन फिर भी हिंदू से खतरे में है। फिर भी कह रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है देश। योगी यूपी में डबल इंजन की सरकार है, डबल काम हो रहा है। सिर्फ विश्व गुरु सिर्फ वहाँ पे है आपका, ये क्या कहते हैं, लोक कल्याण मार्ग पे ही है बस। सिर्फ विश्व गुरु वहीं रहता है, लोक कल्याण मार्ग पे। बाकी कहीं कोई विश्व गुरु नहीं है। सिर्फ लोक कल्याण मार्ग पे विश्व गुरु है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, वो वही है। कोई विश्व गुरु कहीं नहीं है। कितना बड़ा डंका भाई, देखिए ये इंसाफ है, इंसाफ है। देश देख रहे होंगे, दुनिया देख रही होगी, ये कैसा देश है, ये कैसे है? जज का तबादला कर कर, ट्रांसफर कर कर ये बताना चाह रहे हैं ये लोग कि दरअसल ये जो चाहेंगे अपने मन मुताबिक फैसला करेंगे। ये लोगों को डराने का प्रयास है कि देखिए जिस जज ने दिया है इंसाफ, हमने उसका ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमारे हाथ में सत्ता है, दुरुपयोग करेंगे, लाठीचार्ज भी करेंगे, गोली भी चलाएंगे, दुरुपयोग करेंगे। हम जिस सिस्टम को जिस तरीके अपनी उंगलियों पर नचाना चाहेंगे नचा रहे हैं, नचा रहे हैं। कानून के शक्ल में और वर्दी के शक्ल में जो गुंडे बौरा रहे हैं, तो इनका हौसला तो और बुलंद होगा। ये तो गुंडे हौसला बुलंद है ही है। चल नहीं, आपने देखा नहीं, हर जगह तो इनके हौसले बुलंद है। मैं सारे पुलिसकर्मियों को नहीं कहता गुंडे हैं, मैं सारे पुलिसकर्मियों को नहीं कहूँगा। कुछ तत्व हो सकता मनमाना कर रहे हैं, हो सकता वो आरएसएस से संबंधित हो, उस संगठन से जुड़े हो अंदर से, वही इस तरह की शरारत करते हैं वर्दी पहन के। सारी पुलिस को मैं नहीं कहूँगा। मैं आज फिर मैं बता रहा हूँ, आप पुलिस से प्रेशर हटा दो, 2 दिन में सारी सच्चाई सामने ले आएगी पुलिस। पुलिस का ये राजनीतिक जो प्रेशर है, ये बीजेपी का, आरएसएस का, ये हटा दीजिए। अमित शाह का प्रेशर हटा दीजिए, मोदी का प्रेशर हटा दीजिए, 2 दिन में पुलिस सच्चाई सामने ले आएगी। संभल के जज के लिए पूरा देश इस वक्त आवाज़ उठा रहा है। उनके साथ है पूरा देश। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, और राहुल जी ने हमें कहा सच बोलना, सच के साथ रहना है। तो हम सच के साथ हैं। जज को तुरंत वापस लाना चाहिए। जय हिंद।